सो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो रिस्पॉन्स शीट जो है वो 2026 जनवरी 10 का आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो में मैं पूरा एग्जैक्ट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताने वाला हूँ कि क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल होने वाला है। शिफ्ट वाइज मैं डिफिकल्टीज बताने वाला हूँ, सारा कुछ वीडियो में बताने वाला, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। ठीक है, मैं कहाँ से मैंने डेटा लिया वो सब बताने वाला। तो ये मेरे बारे में कुछ लिखा है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें जो है वो कंपटीशन को समझना होगा। तो 2025 में जो है वो जनवरी 10 में यानी सेशन 1 में 12.6 लाख मतलब 12,60,000 बच्चे अटेम्प्ट मतलब किए थे पेपर, और 2026 में ये बढ़ के 13 लाख हो गया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली नहीं बताता है कि डिफिकल्टी मतलब कट ऑफ आपका मतलब हाई जाने वाला है, ये आप कह सकते हो। सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है वो होने वाला है हमारा डिफिकल्टी वाइज। ठीक है, डिफिकल्टी वाइज अगर आप देखेंगे तो फार बहुत ज्यादा मतलब हाई डिफिकल्टीज है एज कम्पेयर टू द 2025 का डेटा। ठीक है, 2025 में पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट मैं बोलूंगा एज कम्पेयर टू 2026, लेकिन 2026 में डिफिकल्टी बहुत ज्यादा गया है। तो आप जो है वो 10 मार्क्स का जो है वो जितना भी आपने 2025 का डेटा देखा है तो उससे आप सब में 10 मार्क्स कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो मैं इसको मतलब शिफ्ट वाइज परसेंटाइल बताने वाला, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ना। एंड हाँ, तो कहाँ से मैंने डेटा लिया, तो ये डेटा पूरा बेस्ड है मैथंगो के साइट से। ठीक है, उन्होंने जो मतलब इनको मैं क्यों प्रीफर कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे साथ भी जो है 2025 में जब मैंने दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैंने भी जो है वो मतलब ये शीट वगैरह किया था, तो उस टाइम भी ये डिफिकल्टीज वाइज शिफ्ट वगैरह हुआ था। तो इनका जो है वो एक्यूरेटली था। ठीक है, डेटा बहुत ज्यादा एक्यूरेट था, जो इन्होंने बताया था मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वो सिमिलर मतलब हमारे जो है वो मेन रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हुआ था। ठीक है, और ऑल्सो ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है आपके शिफ्ट को डिफिकल्ट बनाने में या फिर आपके कट ऑफ को लो करने में। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो है वो पेपर के डिफिकल्टीज पे मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपका जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप किस मतलब आपके शिफ्ट में कितने टॉपर्स बच्चे बैठे हैं। टॉपर इन द सेंस के अच्छे मतलब पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अगर आपका पेपर हार्ड है फिर भी अगर मतलब बच्चे अगर अच्छे बैठे हैं तो जो है वो कट ऑफ उसका हाई जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका शिफ्ट मीडियम है लेकिन बच्चे उतने ज्यादा अच्छे नहीं बैठे तो ये लक वाइज में हो जाता है, तो फिर भी आपका जो है वो कट ऑफ लो जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो डेटा मैंने लिया है ये टोटली बेस्ड है वो 86,000 स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, जिन्होंने जो है वो रिस्पॉन्स शीट दिया। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था 2025 में, तो मैं इस डेटा को बहुत ज्यादा एक्यूरेट मानता हूँ। ठीक है, एंड हाँ, उससे पहले सबसे पहले अगर 2026 का मार्क्स परसेंटाइल देखना है तो उससे पहले हमें जो है 2025 का देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो शिफ्ट था 24 शिफ्ट 2, ये मतलब ओवरऑल पेपर वाज नॉट मतलब मच इजियर के 200 उसमें चले जाए 99 परसेंटाइल एज कम्पेयर टू द ऑल अदर शिफ्ट्स, लेकिन फिर भी पेपर जो है वो मॉडरेट होने के बावजूद भी वहां बच्चे मतलब अच्छे बैठे थे, मतलब टॉपर्स अच्छे मतलब बच्चे बैठे थे, स्कोरिंग वाले बच्चे बैठे थे, इसी की वजह से जो है वो 99 परसेंटाइल पे 200 चला गया था। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का। तो गाइस आप देख सकते हो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट 191 है। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि ये इजीएस्ट इसकी वजह से नहीं है कि पेपर इजी था या हार्ड था या कुछ भी था, ये इस वजह से है कि क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कोर कर पाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छे बच्चे इस शिफ्ट में बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो होने वाला है वो 22 शिफ्ट 2 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 140 पे आपको जो है वो 99 परसेंटाइल देखने को मिल सकता है। 5 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे ज्यादा ये नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आप अगर आप किसी के मतलब 88 आ रहे हैं 85 आ रहे हैं तो उनका जो है वो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आप रख सकते हैं। एंड ऑल्सो ये कुछ रहने वाला, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि अब जो है वो जनवरी अटेम्प्ट एंड हो चुका है। ठीक है, अभी आपको जो है वो ये जो सर्च आप कर रहे हो कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रिजल्ट कब आएगा, ये सारी चीजों को छोड़ के अब आपको जो है वो अगर आपके 98 परसेंटाइल से ज्यादा आ रहे हैं तो आपको जेईई एडवांस की तरफ पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आईआईटीज आर स्टिल आईआईटीज। ठीक है, आईआईटी बहुत बेस्ट है। अगर आप कॉलेज को देखोगे तो बहुत बेस्ट है, आपको भी पता होगा। तो आपको जो है वो ओवरऑल पूरी तरह से आपको जो है जेईई एडवांस में लग जाना है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ जेईई एडवांस में लग जाना है। कोई बैच वगैरह को अभी इंतजार मत करो किसी चीज का, अपने हिसाब से ही पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आपका जो है वो सिलेबस तो कंप्लीट ही होगा। अगर आप 98 परसेंटाइल से ज्यादा लेकर के आए हो तो आपको जेईई एडवांस के सिलेबस को कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज और बहुत सारे तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको जेईई एडवांस पे डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो आप जो है वो नीचे कमेंट में बताना किस तरीके से मैंने जेईई एडवांस को क्लियर किया अच्छे रैंक के साथ। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में बताना, मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड अगर आपके 90 to 98 परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपको जो है अप्रैल अटेम्प्ट पे भी फोकस करना है, मोर ज्यादा आपको प्रायोरिटी देना है अप्रैल अटेम्प्ट पे। एंड ऑल्सो आपको जेईई एडवांस पे भी थोड़ा थोड़ा फोकस रख सकते हो, बाकी आप ज्यादा से ज्यादा अप्रैल अटेम्प्ट पे ही फोकस करना है। ठीक है,
अगर आपके 90 से भी कम परसेंटाइल आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो कि अप्रैल अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है, रादर देन कि आप जो है वो जेई एडवांस की तरफ फोकस करो। आप टोटली आप जो है वो अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करो। और कुछ कुछ स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे मेरे अगर आप वेस्ट बंगाल में से हो तो वेस्ट बंगाल में WBJE करके एक एग्जाम होता है, तो उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो गाइस, ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जो है वो जो भी सर्च वगैरह कर रहे हो, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको आपको बंद करना चाहिए, ठीक है। आपको जो है वो अब अपने पढ़ाई पे लग जाना चाहिए, ठीक है। बहुत हो गया, अब जो है वो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल अटेम्प्ट खत्म, उसके बाद फिर मार्च मई में जेई एडवांस, ठीक है। तो आपको जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड आपको जो है वो अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। इट वाज मतलब जेई मेंस का सेशन 1 वाज द लेवल 1, ठीक है। उसके बाद अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो आपको जो है वो अभी हारना नहीं है, ठीक है। अगर आपके कम परसेंटाइल बन रहा है तो बिल्कुल भी हारना नहीं है, ठीक है। ये दिस इज द लेवल 1, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है, अभी बहुत इनफ टाइम है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, मोर देन 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो IITs में अभी हैं, वो जनवरी अटेम्प्ट को अच्छा नहीं करते हैं, फिर भी वो अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा करके जेई एडवांस में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप डेटा मेरा देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे रैंकर से बात की है, तो उससे आप मुझे जो है वो जो मैं कंक्लूड कर पाया हूँ वो ये है कि 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा नहीं करते लेकिन जेई एडवांस में बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो आप जो है वो ठीक है, बाकी अपने कमेंट करना डेली रूटीन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।